बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को एंड क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत इजी सवाल हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने डिटेल एक लेक्चर अपलोड किया था इससे पहले, तो मेक श्योर कर लें कि आप उसको देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इंतहाई आसान है बच्चों, ये आप पहले भी करके आ चुके हैं। अगर नहीं भी किया तो परेशानी की कोई बात नहीं है। तो आए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें और आप उन वीडियोस को देखते रहें। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, बी है एंड सी है। आपने फाइंड करना है ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी एंड ए माइनस बी माइनस सी। तो आए सबसे पहले तो हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को लिख के रख लिया हुआ है। तो पार्ट नंबर 1 में बच्चों हमने फाइंड करना है ए माइनस बी। तो आए इसको फाइंड कर लेते हैं। बहुत ही इजी सवाल है। तो a माइनस बी का मतलब है जी, आपने a मैट्रिक्स में से माइनस कर देना है b को। तो a पहले है, आप a को रखेंगे पहले और b को रख लें बाद में। अब जरा गौर करें, मैट्रिक्स a मेरे पास क्या है? मैट्रिक्स a है 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4। ये मैट्रिक्स a आ गई है। इसमें से बच्चों माइनस करना है हमने b को, दैट इज 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1। ठीक है, ये होप्स हो कि आपको ऑलरेडी आते होंगे, मगर फिर भी मैंने सोचा कि इसको मैं कर दूं अपलोड। बच्चे फिर बाद में कहते हैं कि सर आपने अपलोड क्यों नहीं किया, तो मैं बता रहा हूं। बाकी मेन कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, उसका पार्ट नंबर 1 और 3 कराऊंगा। 2 और 4 बच्चों आप खुद करेंगे। ठीक है, तो a माइनस बी। बेटा माइनस या प्लस करने का तरीका ये होता है, माइनस करना हो या प्लस करना हो, आप फर्स्ट वैल्यू देखें। ये इस मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू ये है और इस मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकेंड ये है और ये सेकेंड ये है। ठीक है, मैं बल्कि मार्कर सेकंड के लिए चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, सेकंड ये है और इसका सेकंड ये है, उसके साथ साथ थर्ड ये है और इसकी थर्ड ये है। ठीक है, तो आए इसको आपस में प्लस कर लेते हैं। ठीक है, इसको लाइक इस तरीके से कर लेंगे। थर्ड है, ये थर्ड है और ये थर्ड है। ठीक है, तो मैंने हाईलाइट इसलिए कर दी ताकि आपको समझ आ जाए। तो फर्स्ट को फर्स्ट में, यानी 0 -2 मैं लिख देता हूँ। 0 -2 फर्स्ट में सिर्फ लिखना, बाकी बेटा आप खुद कर लीजिएगा। -1 2, अब ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन का खास ख्याल रखिएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। 3 -1 2 -2 और 1 -4 -1 +1 0 -2 और 4 -1। तो लाइन बच्चों, इसको आपस में हम माइनस कर देते हैं। सो a माइनस बी विल बी इक्वल्स टू 0 -2 -2 -1 -1 -2 2 + 1 3 3 -1 2 2 -2 0 1 -4 -3 ये 0 ये -2 4 -1 3। तो जो ये आपका आंसर आ गया है पार्ट नंबर 1 का। होप्स हो कि आपको समझ आ गया है। तो इसके पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमसे कह रहा है जी, आपने फाइंड करना है b माइनस सी। तो बच्चों वो आप खुद फाइंड करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। मैट्रिक्स b दी हुई है आपको, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद फाइंड करना है। मैट्रिक्स b आपको दी हुई है और मैट्रिक्स c दी हुई है। तो b को पहले रखें और c को बाद में रखें, इसको आपस में माइनस कर दें। तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे, इतना तो आप कर सकते हैं। आप ग्रेड 11 में हैं। आए मैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करता हूँ। पार्ट नंबर 3 जो है मैं करवा देता हूँ और पार्ट नंबर 4 जो है इसी तरीके से आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 है जी a माइनस बी माइनस सी। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स a भी दी जा रही है, b भी दी जा रही है। देखना a माइनस बी माइनस सी। अब इसमें हमने क्या करना है? हमने बेटा सबसे पहले, आप जानते हैं कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसका मतलब हम सबसे पहले a माइनस बी फाइंड करेंगे ना। तो आप a को पहले रखें और b को बाद में रखें। देखिए मैंने ऑलरेडी a माइनस बी तो फाइंड कर लिया है, तो मैं टाइम बचाने के लिए इन्हीं वैल्यूज को यूज कर लेता हूं। ठीक है, -2 3 2 0 -3 0 -2 एंड 3। ठीक है, ये तो मेरे पास a माइनस बी तो आ गया है। अब इसी a माइनस बी से बच्चों मैं माइनस कर दूंगा c को। a माइनस बी मतलब आ गया मेरे पास, -c कर दें आप। ठीक है, तो पेपर में आपको आएगा तो आप ऑब्वियसली आपको एक ही पार्ट आएगा, तो तीनों पार्ट्स या चारों पार्ट्स तो नहीं देने लगेगा। तो a माइनस बी अगर आपको कहे तो ये आपको फिर खुद फाइंड करना पड़ेगा। तो -2 3 2 0 -3 0 -2 3।
में से माइनस कर दें आप किसको जी, सी की वैल्यू हमारे पास है 1 0 -2, -1 5 0, 3 4 -1। तो जी आए हम करते हैं a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू -2 में से फाइंड करें -1, दिस विल बी इक्वल्स टू -3, मैंने डायरेक्ट कर दिया, -2 -0 -2 हो जाएगा और 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस जब मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से 2 माइनस -1 ये 3 हो जाएगा, 0 - 5 -5, -3 -0 -3, 0 - 1 -1, -2 + 1 -1 और 3 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों आपका a माइनस बी माइनस सी का भी आंसर आ चुका है। होप सो कि आपको बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया है, जो इसका पार्ट नंबर 4 है बच्चों, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जरा देख लीजिएगा, 0 -3 ये -3 आएगा, इसको ठीक कर लें आप। ठीक है, ये 0 -3 -3 आएगा। ठीक है, -2 -4 -6 आ जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेकनली मुझसे हो गया, तो उसको देख लीजिएगा आप। तो जो आपका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और 3 मैंने आपको करा दिया है, तो इस तरीके से पार्ट नंबर 2 और 4 आप खुद करेंगे। a माइनस बी माइनस सी है, तो पहले आप b माइनस सी को फाइंड करें, जो आंसर आएगा a को पहले रख के उसमें से माइनस कर दें, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। होप सो कि आपको समझ आ गया है। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैट्रिक्स दी जा रही है a, b और c। ओके जी, तो देखिए मुझे पार्ट नंबर हमारे पास 3 है, इसमें आपको मैट्रिक्स a दी जा रही है आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, b दी जा रही है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा और 1, c दी जा रही है 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। ओके, आपने इसके भी 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि आपने a b को मल्टीप्लाई करवा के c के साथ, और ये a इंटू बी सी इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लेके आना है, और यहाँ भी आपको बच्चों यही कहा जा रहा है। इंतहाई ईजी है, कोई मसला नहीं है, बस मल्टीप्लीकेशन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक तरीके से है, मल्टीप्लीकेशन का थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था, मगर मैं इसमें भी आपको बता दूंगा। तो आए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस बच्चों आप तक मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। तो आए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड को, आप जो सी मर्जी साइड सॉल्व कर सकते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए बी इंटू सी। अब ए और बी के दरमियान बच्चों कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले आप जानते हैं कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ए बी आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा 1 2 आयोटा एंड 1। तो आए बच्चों उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो तरतीब आपको दी जा रही है, देखें ए पहले नंबर पे है तो आपने ए पहले नंबर पे रखना है, बी दूसरे नंबर पे है तो आपने बी को दूसरे नंबर पे रखना है, इसकी तरतीब खराब मत कीजिएगा। ठीक है, तो आए इसको देखते हैं, ए मल्टीप्लाई बी। बच्चों मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये होता है कि रो को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं कॉलम के साथ। ठीक है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड के साथ। ठीक है, ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो आए इसको बेटा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो पहले इसका मतलब आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस आयोटा के साथ, तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, सेंटर में साइन आता है प्लस का। 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, 2 2 जार 4 हो जाएगा, ये भी ठीक कर लें, 2 2 जार 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों हो जाएगा आयोटा, और 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, ये आयोटा था गलबन में देख लूँ 1 है। ठीक है, ये 1 है, आयोटा नहीं है, इसको हम 1 ठीक कर लेते हैं, दिस वन इज 1। तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 विल बी इक्वल्स टू 2 आयोटा। अब बारी आती है सेकंड रो की, सेकंड रो को सब कॉलम के साथ माइनस आयोटा और 1 मल्टीप्लाई 2 आयोटा विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई 1 विल बी इक्वल्स टू 1 और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 विल बी इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो बच्चों ये किसके इक्वल आएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 पुट कर दिया, प्लस 4 इंटू -1, और इसी तरीके से ये तो आ जाएगा आयोटा प्लस 2 आयोटा विल बी इक्वल्स टू 3 आयोटा। आयोटा एज इट इज आ जाएगा बच्चों माइनस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, -2 इंटू -1,
और 1 माइनस आयोटा भी बच्चों आ जाएगा एज इट इज। तो हमारे पास a मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 और -4 -3 हो जाएगा 3 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस आयोटा प्लस 2 और आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। बच्चों ये a मल्टीप्लाई b आ गया। अब आए हम a मल्टीप्लाई b का जो आंसर आया है उसको हम c के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। -3 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय, बच्चों c किसके इक्वल है, c को देखते हैं, c इक्वल है 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। तो आए बच्चों मल्टीप्लाई करवाने का इसको भी तरीकेकार सेम ही रहेगा। तो a मल्टीप्लाई b इंटू सी विल बी इक्वल्स टू, आए बच्चों पहले -3 मल्टीप्लाई होगा बचेगा -6 आयोटा, और 3 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा स्क्वायर। अब 3 की बारी है 1 के साथ, 3 1s आर -3 और प्लस 3 मल्टीप्लाई आयोटा विल बी इक्वल्स टू 3 आयोटा स्क्वायर। अब ये बच्चों पहले 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये बन जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये बन जाएगा 4 आयोटा, ठीक है। अब बारी इसको हमने इसके साथ करवा लिया, अब इसकी बारी है इसके साथ, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यानी पहले हमने इसको सबके साथ करवाया और फिर हमने इसको सबके साथ करवाया। अब इस तरीके से 1 से मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा माइनस आयोटा प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये बन जाएगा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो जो ये देख सकते हैं कि -6 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 है जी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -3 आ जाएगा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1 दिस विल बी इक्वल्स टू -3। और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों पुट करने बल्कि पहले इनको सॉल्व कर लें। -2 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा +3 आयोटा, और इसी तरीके से ये आयोटा जी आयोटा से कट जाएगा और ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो बच्चों ये हमारे पास जो a b मल्टीप्लाई बाय c आ जाएगी वो आ जाएगी -6 आयोटा प्लस 3 और -6 हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 3 आयोटा, और माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। ये बच्चों हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। तो आए बच्चों हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है जी a इंटू बी सी, यानी पहले हमने बी सी को सॉल्व करना है, b मल्टीप्लाई बाय c। तो आए पहले b मल्टीप्लाई बाय c को सॉल्व करते हैं। तो b किसके इक्वल है जी, माइनस आयोटा 1 2 आयोटा एंड 1 मल्टीप्लाई बाय c किसके इक्वल है जी, 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। तो अब हम बच्चों सबसे पहले फर्स्ट रो को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा के साथ, आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर, और 1 मल्टीप्लाई आयोटा के साथ होगा माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा माइनस आयोटा, 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, ये बन जाएगा प्लस आयोटा। 2 2s आर 4 आयोटा स्क्वायर, और 1 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा। 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 विल बी इक्वल्स टू 2 आयोटा, और 1 मल्टीप्लाई आयोटा विल बी इक्वल्स टू आयोटा। तो बच्चों इनको आपस में हम सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी 0। 4 आयोटा स्क्वायर ये बन जाएगा -4 माइनस आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा विल बी इक्वल्स टू 3 आयोटा। तो अब हमारे पास b मल्टीप्लाई c आ चुका है। अब हमने a मल्टीप्लाई b डॉट सी फाइंड करना है, a मल्टीप्लाई बाय बी सी। और करें जरा कि हमारे पास पहले देखें b और c हमने सॉल्व कर लिया, अब हमने इसको a के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो a मैट्रिक्स मेरे पास क्या है बच्चों, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय जी हमारे पास आई है नेक्स्ट 2 माइनस आयोटा 0 -4 माइनस आयोटा एंड 3 आयोटा। तो आए बच्चों इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोटा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई
आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई दिस, 2 4 जार 8 आयोटा, और इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई दिस -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा मल्टीप्लाई 0 0 और 3 2 जार 6 आयोटा स्क्वायर। इस तरीके से 1 को मल्टीप्लाई करवा लें, 2 माइनस आयोटा आ जाएगा और आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई 0 0 और आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। जी बच्चों, आप जरा गौर करें, आयोटा को आयोटा में ऐड कर लें, 2 आयोटा माइनस आयोटा -6 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, और ये 6 आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। हम बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ये 4 आयोटा आना है, इसको जरा देख लीजिएगा। देखें 1 मल्टीप्लाई होगा ना, इस आयोटा इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 है और ये हमारे पास -1 है, इसको लिख लेंगे 2 -1 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा विल बी इक्वल्स टू +3 आयोटा, और इस तरीके से -3 आयोटा स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। तो A डॉट बी सी विल बी इक्वल्स टू, अब बच्चों इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप, -6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 +3 आयोटा स्क्वायर -1 -6, 2 -1 -1 +3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बच्चों ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, तो आए अब हम इसको टैली करते हैं, क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आई है कि नहीं आई। तो जरा गौर करें, -6 आयोटा +3 फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू ओके ठीक है। सेकंड हमारे पास है जी -6, एक मिनट रुकें, -6 और 3 -6 बच्चों, -6 और 3 आ गया, और उसके बाद हमारे पास है जी 1 + 3 आयोटा, और हमारे पास यहाँ पे आया है -1 + 3 आयोटा। इसको बल्कि हमने -1 गलती से लिख दिया, यहाँ पे +1 ही आना है। ठीक है, तो बच्चों इसका पार्ट नंबर 1 तो मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया आपको। आए इसके पार्ट नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी A × B + C, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। A × B + C विल बी इक्वल्स टू AB + AC। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं बेटा, हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों सबसे पहले तो हम B + C को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट आप जानते हैं सबसे पहले सॉल्व की जाती है, तो B को C में आप आपस में ऐड कर दें। तो B की वैल्यू हम देखते हैं क्या है जी, -1 1 2 आयोटा एंड 1, 2 आयोटा एंड 1 आएगा यहाँ पे जी। प्लस कर दें जी इसमें C को, C की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा आयोटा। अब B को C में बच्चों आपस में ऐड करें, B + C, माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा विल बी इक्वल्स टू आयोटा, 1 + 1 विल बी इक्वल्स टू 2, 2 आयोटा माइनस आयोटा विल बी इक्वल्स टू आयोटा, एंड 1 + आयोटा विल रिमेन एज इट इज। तो बच्चों B + C तो मेरे पास आ गया है। अब हमने फाइंड करना है A × B + C। तो A को आप पहले रख लें। A मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा 1 + आयोटा। ठीक है बच्चों, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो सबसे पहले हम आयोटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ। सो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा मल्टीप्लाई 2 2 आयोटा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा हो जाएगा, और माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 2 2 आयोटा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो बच्चों इसको आपस में ऐड कर लें आप, ये बन जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा विल बी इक्वल्स टू 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, और 2 माइनस आयोटा स्क्वायर को भी लिख लें भी एज इट इज। अब हम इन जगह पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि -1 के इक्वल होता है, बन जाएगा -3, 4 आयोटा -2 और आयोटा एज इट इज ये बन जाएगा +1, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, बल्कि नहीं यहाँ पे हम इसको आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस आयोटा।
तो बच्चों ये तो हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब आपकी छोटी सी असाइनमेंट है बच्चों, आपने राइट हैंड साइड खुद फाइंड करनी है, दैट इज ए बी प्लस ए सी। पहले आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कराएं, एक मैट्रिक्स आ जाएगी, और उसके बाद ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कराएं, एक मैट्रिक्स आएगी, फिर दोनों को आपने प्लस करना है तो वो वापस आपकी यही मैट्रिक्स इसके इक्वल आ जाएगा। होप्स हो कि बच्चों आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।